वेलकम अगेन बेटा। जो है हम जो चैप्टर रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं, ये हमारे जो लेक्चर हैं बेटा, ये बाईलैंग्वेज रहेंगे, दोनों भाषाओं में। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है ये कंटिन्यू रहेंगे, ताकि आपको हायर क्लासेस में 11वीं 12वीं को दिक्कत ना आए। तो एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। हमने जो है यूक्लिड जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उससे एचसीएफ निकालना सीखा था। और यूक्लिड जो है लेमा, जो है हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं उसको, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं। तो मैथ्स में जो है सिंबल्स के रूप में जो है हम सारी बातें कह देते हैं, ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। तो यूडीएल जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, सिंपल से शब्दों में बताऊं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, ये निशान होता है उल्टी ई का, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी और लेस देन और इक्वल टू 0। बस ये यूडीएल आपकी। तो इससे हमने एचसीएफ निकालना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 616 है और 32 है। तो रफ पेज पे आपने डिवीज़न जो है मेथड से इसका एचसीएफ निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे 8 आएगा, तो इसमें 2 स्टेप्स हैं हमारे पास, तो उनको हम कैसे लिखेंगे। एल्गोरिथम जो मेथड है, अब बाई यहाँ लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूडीए जिसको हम बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 616 को जो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 32 गुणा में 19 जिससे भाग किया है जो यहाँ पे आया था, और प्लस में रिमाइंडर 8। फिर हमने 32 को लिखना है 8 गुणा में 4 जमा 0। तो 0 आते ही जो है वो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास। जो है जो एचसीएफ लास्ट में आया हमारा, ये एचसीएफ जो है आंसर है। तो इसको लिखना कैसे है, हम पहले लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में एचसीएफ ऑफ किसका, 616 और 32 का, किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ 32 और 8 का, जो कि किसके बराबर होगा, 8 के। तो ये आंसर है। डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल लो, और हर डिवीज़न को जो है इस रूप में लिख लो, जिसको भाग किया है आपने वो बराबर किसके होगा, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। ऐसे तो ये बात समझ आ गई होगी, 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब 4th और 5th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल्स में भी ऐसा है हमारे पास। मैंने एक बात बताई थी, अगर हम डिवीज़र भाग करने वाला 2 लेते हैं, मैं फिर बता देता हूँ ये बात, 2 लेते हैं तो हर पॉजिटिव इंटीजर की जो शक्ल है, धनात्मक पूर्णांक की जो संख्या है, इफ़ 2 इज डिवीज़र, तो वो शक्ल कैसी होगी, 2q एंड 2q प्लस 1। 3 डिवीज़र है तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। हर नंबर या तो ये ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। अगर 4 डिवीज़र है
तो 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब प्लस 3, ये। तो अब समझ आ गई होगी बात, 5 होगा तो 6 होगा तो क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये प्रूव करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो वर्ग जो है वो इस टाइप का होगा, या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। तो यूजिंग, अब हमने डिवीज़र जो है 3 लेना है, यूजिंग UDL इफ डिवीज़र इज 3, यदि भाजक 3 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, UDL भी लिख सकते हो आप। हर धनात्मक पूर्णांक कैसा होगा, का रूप होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। अब हमने इनके स्क्वायर करने हैं और उन स्क्वायर को ऐसे दिखाना है। तो पहले हम किसका स्क्वायर करेंगे बेटा, 3 क्यूब का। कितना आ जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर, 3 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3m। तो ये पहली टाइप का होगा। 3 क्यूब प्लस 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे a + b का स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फार्मूले भी मैंने लिखवाए हैं, फार्मूले की जो लिस्ट है वो भी मैं ग्रुप में भेजूँगा। a + b का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + 2ab। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस में 2 × 3 क्यूब इंटू 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। पहले 2 में से 3 बाहर ले लें हम, तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1। तो इसको हम पूरे को m ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी शक्ल कैसी है, 3m+1। तो हमने 3 क्यूब का स्क्वायर किया वो 3m टाइप का आया, 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर किया वो 3m+1 का। अब एक नंबर और रहता है 3 क्यूब प्लस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 क्यूब इंटू 2। तो ये क्या आएगा बेटा, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 12 क्यूब। तो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4 को हम लिख लेते हैं प्लस 3 + 1, ताकि पहले 3 में से 3 बाहर आ सकें। 3 बाहर आने के बाद क्या आएगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस 1। तो इस सारे को अब हम m ले सकते हैं। तो इसकी भी शक्ल कैसी हुई, 3m+1। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि हर पॉजिटिव इंटीजर अगर 3 डिवीज़र है तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 3 क्यूब + 1 और 3 क्यूब + 2। इस टाइप का हुआ। हमने हर एक का स्क्वायर किया तो पहले का स्क्वायर 3m टाइप आया, दूसरे का स्क्वायर 3m+1 टाइप आया और तीसरे का जो है स्क्वायर वो भी 3m+1 टाइप आया। तो
कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है आपके पास? अब स्क्वायर ऑफ 100, ये 100 का संकेत है, इसलिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ टाइप 3m और 3m + 1। तो ये सिंपल है। फिफ्थ क्वेश्चन और भी इसको इलस्ट्रेट करेगा, क्लियर कर देगा। वो क्या कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, क्यूब है, वो इस टाइप का होगा 9m, 9m + 1 और 9m + 1 8। उसी तरह से हम डिवीज़र जो है वो 3 लेंगे। अब की बार जैसे उस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, इस क्वेश्चन में हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला भी याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब। उस फार्मूले वाली लिस्ट में है, फार्मूले अपने फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? इफ़ we take 3 as divisor, यदि हम 3 को भाजक लेते हैं तो क्या आएगा? देन बाई UDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एवरी नंबर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक धनात्मक पूर्णांक, विल बी ऑफ द फॉर्म 3³ + 1 3³ + 2, इस टाइप का होगा। उसमें हमने स्क्वायर किया था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 3³ का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा? 27³ 3 बार ले लो तो 9³ तो इसकी शक्ल कैसी आई बेटा? 3m। सॉरी 9 बार लेना हमने, तो 9 बार लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3m³। तो इसकी शक्ल 3³ तो ये आ जाएगा 9m, जो कि आपकी फर्स्ट फॉर्म थी। अब सेकंड जो है 3³ का होल क्यूब हो गया। अब हमने किसका करना है? 3³ + 1। तो तरीका क्या है? थ्री क्यू का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × 3³ × 1 और ब्रैकेट में 3³ + 1, 27³ + 1 + 9³ × 3³ + 1, 27³ + 1 27³² + 9³। तो 1 को अलग से रख लेते हैं, बाकी को इकट्ठा, ताकि 9 को हम बाहर ले सकें। 27³ 9³ + 1, तो इसमें से हम 9 को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 3³ + क्यूब + 1, इसको हम m लिख देंगे। तो इसकी जो फॉर्म है वो क्या हुई? 9m + 1। अब एक और रह गया, 3³ + 1 का क्यूब होगा, 3³ + 2 का होल क्यूब। तो ये क्या आएगा? 3³ का होल क्यूब + 2 का क्यूब 3 × 3³ × 2
और विद इन ब्रैकेट 3Q प्लस 2, 27Q प्लस 8 प्लस 18Q इंटू 3Q प्लस 2, 27Q 8 और 18 3 54Q स्क्वायर और 36Q, 8 को बाहर लिख लें, 27Q प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8, इसमें से 9 को कॉमन ले लें, 3Q 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। तो इसकी शक्ल कैसे हुई बेटा, इसको हम m ले लेंगे तो 9m प्लस 8। तो यही था, हर पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है उसकी फॉर्म या तो 9m होगी या 9m प्लस 1 होगी या 9m प्लस 8। फर्स्ट में 9m आया, सेकंड में 9m प्लस 1 आया और थर्ड में 9m प्लस 8 आया। तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है बेटा। इसके एग्जांपल्स भी और एक्सरसाइज भी मैं कल जो है ज़रूर हर हालत में देखूँगा। हर बच्चा मेरे को काम करके दिखाए और PDF बना के जो है ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।